प्रश्नोत्तरी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती प्रेमलता जैन, धर्मपत्नी सुरेंद्र कुमार जैन की वैवाहिक वर्षगांठ के उपलक्ष्य में पुण्यार्चक परिवार हैं पिता श्री सुरेंद्र कुमार जैन तिजारा, राजस्थान, माता श्रीमती प्रेमलता जैन, धर्मपत्नी सुरेंद्र कुमार जैन, अलवर, राजस्थान, भावना जैन, धर्मपत्नी येन दत्त जैन, भाई दुर्लभ जैन, पुनीत जैन, आरती जैन, निधि जैन, बच्चे अनुष्का जैन, अनन्या जैन, जिनवाणी जैन, ध्वनि जैन, अदा जैन, अविका जैन। फर्म स्प्रेक्सा सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, 201 द्वितीय तल, ICICI बैंक के ऊपर, कौशाम्बी, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। श्री घीसालाल जैन झांझरी, एडवोकेट श्रीमती कला देवी जैन झांझरी, पुत्र एवं पुत्र वधू श्री राजेश जैन झांझरी, अपर जिला न्यायाधीश श्रीमती नीलम जैन झांझरी, पौत्रियां अनुष्का जैन झांझरी, ऐश्वर्या जैन झांझरी, पुत्र एवं दामाद श्रीमती रेखा जैन, श्री दिनेश जैन, दोहिता दिवेश जैन, दोहिती दिशा जैन, पुत्र एवं दामाद श्रीमती रेणु जैन, श्री संदीप जैन, दोहिता ईशान जैन, दोहिती रिया जैन, भीलवाड़ा, राजस्थान। स्वर्गीय श्री नागराज सगरी, 32, शेषार्दी रोड, आनंदा राव सर्कल, बेंगलुरु। श्रीमती शोभा नागराज सगरी, बेंगलुरु, पुत्री सौभाग्यवती रेखा मोहन कुमार वडकुद्रे, दामाद श्री मोहन कुमार वडकुद्रे, पौत्री कुमारी निकिता मोहन कुमार वडकुद्रे, पौत्री कुमारी रचिता मोहन कुमार वडकुद्रे, कोल्हापुर, पुत्री सौभाग्यवती प्रतिभा सदन, दामाद श्री सदन कुमार, पौत्री अर्घ्या सदन, पौत्र आगम सदन, बेंगलुरु, पुत्री सौभाग्यवती सची देवी रवि कड़बी, दामाद श्री रवि कड़बी, पौत्र माहिन रवि कड़बी, पौत्री मनस्वी रवि कड़बी, बेंगलुरु। स्वर्गीय श्रीपाल जी कटारिया की पुण्य स्मृति में धर्मपत्नी श्रीमती विजया देवी कटारिया, पुत्र व पुत्रवधू श्री अजय कुमार जी, श्रीमती माया कटारिया, श्री विजय कुमार जी, श्रीमती अनीता कटारिया, श्री संजय कुमार जी, श्रीमती मीनाक्षी कटारिया, पौत्र राज पवन सोम कटारिया, पौत्री आस्था स्वास्तिका कटारिया एवं समस्त कटारिया परिवार, जयपुर। फर्म स्वास्तिक ऑयल इंडस्ट्रीज, निवाई। पौत्री एवं दामाद सौमेन राहुल रावका, जयपुर। नातिन जयती। सुधा प्रश्नोत्तरी। नमोस्तु गुरुदेव। तत्वार्थ सूत्र के अनुसार विमान में रहने वाले देवों को वैमानिक देव कहते हैं, लेकिन विमान तो सभी देवों के होते हैं, तो क्या सभी देव वैमानिक ही होते हैं? ये हमने तत्वार्थ सूत्र के पढ़ाते समय हमने खुद इस प्रश्न को उठाया था कि वैमानिक देवों के संबंध में वैमानिक कहना हम यह विचारने, उनको कल्पातीत कहना, कल्प यानी विमान, कल्प यानी 10 प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। 2 तरीके से मैंने बताया था, इनको कल्प कहना, कल्पोपन्न कहना, तो किस अपेक्षा से? एक तो विमान की अपेक्षा से ये 10 प्रकार की व्यवस्थाएं तो भवनवासियों में भी हैं 10 प्रकार की व्यवस्थाएं, और वैमानिक कहते हैं तो विमान में तो सर्वार सिद्धि के देव भी रहते हैं। तो ये यूँ मान लेना चाहिए रूढ़ संज्ञा है। जब कोई अर्थ की स्थिति न बने, व्युत्पत्ति परक अर्थ न निकले, तो रूढ़ संज्ञा अनादि अनंत काल की है, ऐसा मान लेना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। किल्वेश और अभियोग्य जाति के देव शूद्र और नौकर जैसे काम करते हैं, तो क्या इन दोनों देवों का बाकी देवों की तरह वैभव होता है? वैभव देवों जैसा होता है। माँ, जब सामूहिक कार्यक्रम होते हैं उस समय उनकी स्थितियाँ उस रूप में उनकी कैटेगरी होती है। बाकी वो देव हैं, उनका वैभव है, विक्रिया है, उनका शरीर भी बहुत अच्छा होता है। ये जो तुम दिखाते हो व्यंतर देवों को, ये प्रदीप भैया दिखाते ना वो पंचकल्याणक में, काले करूटे विद्रूप रूप, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, ऐसा करे। तो ये तो मात्र दिखाने के लिए, प्रदर्शन के लिए करते हैं। वहाँ की देवताओं का शरीर देवताओं का ही होता है। कोई व्यंतर भवनवासी, कोई देव काले करूटे नहीं होते, विद्रूप नहीं होते, बहुत सुंदर होते हैं। हाँ, सुंदर में अंतर तो है, लेकिन विद्रूप नहीं है। अब विक्रिया के माध्यम, हाँ विक्रिया के माध्यम से जरूर वो इसलिए दिखाते हैं उनको कि व्यंतर लोग हमेशा ज़्यादातर डरावनी विक्रिया करते हैं, इसलिए दिखाते थे। नमोस्तु गुरुदेव। क्षमा, मार्दव और आर्जव धर्म आत्मा के भाव हैं और लोभ कषाय के अभाव के स्वरूप में शौच धर्म को उपाय कहा जाता है, तो क्या शौच धर्म आत्मा का स्वभाव नहीं उपाय है? शौच धर्म को इसलिए कह दिया गया, एक तो पहली बात तो ये चिंता करने वाले की बात है, चिंतन है उनका। ये भाव इसलिए कह दिया कि अंदर के परिणामों से
शौच धर्म इसलिए क्योंकि वो स्वयं प्रकट होता है। शौच धर्म वस्तु ही तो पवित्र होगी, और वस्तु जो पवित्र होगी उसको उन्होंने उपाय में ले लिया कि भाई जब तक हमारा परिग्रहपना और इसका चिंतन बारीकी से करें तो शौच धर्म जो है परिग्रह का रूप है। यानी दिगंबरत परिग्रह को छोड़े बिना तो मोक्ष मार्ग बनेगा ही नहीं, इस अपेक्षा से। और ये कोई सिद्धांत में ऐसा नहीं आया, किसी सिद्धांत ग्रंथ में ऐसा नहीं आया। ये भक्ति में भक्ति ने कहा कि ये तीन तो भाव हैं, कोई उपाय हैं और कोई फल है। लगाएं तो लगा सकते हैं बारीकी से, लेकिन सिद्धांत वचन नहीं है। नमोस्तु गुरुदेव। सभी जीव समान गुण धर्म वाले हैं, तो इनकी उपादान शक्ति में भिन्नता क्यों है? उपादान शक्ति में कभी भिन्नता नहीं होती। भिन्नता होती है अभिव्यक्ति में, व्यक्ति में, पर्याय में भिन्नता होती है। द्रव्य में तो सब जितने द्रव्य हैं सभी में एक समान, कोई सिद्धों से लेकर निगोदिया तक कोई अंतर नहीं। अभिव्यक्ति है, अपन सबने देखा कि जो अभिव्यक्ति है, भोजन तो सब एक से ही बनता है, लेकिन कोई 2 रोटी खाता, कोई 4 खाता, और कोई को पचती है, कोई को नहीं पचती। तो ये अभिव्यक्ति जब पर्यायें होती हैं, पर्यायें जो है ये नाना प्रकार की निमित्तात्मक होती हैं। पर्यायों में नियम से कोई ना कोई निमित्त जरूर बनता है। हेतु द्वया आविष्कृत कार्य लिंगा, 2 हेतु बिना मिला कार्य नहीं होता, और बाह्य हेतु अनिवार्य है। और शक्ति जो होती है वो बाह्य हेतु नहीं होती, वो तो अपनी निधि है। लेकिन जब जब हम बाह्य हेतु आएगा तो बाह्य हेतु जिस प्रकार का मिलेगा, दोनों हेतु उसी प्रकार की परिणति होगी। उपादान भी एक हेतु है। देखो, उपादान एक द्रव्य भी है और उपादान एक कारण भी है। कैसी विचित्रता! स्वयं का उपादान कारण भी है और स्वयं का उपादान कार्य भी है। द्रव्य भी स्वयं है और स्वयं का कर्ता भी और कारण भी स्वयं ही है। तो ऐसा करना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। गणधर परमेष्ठी और श्रुत केवली में क्या अंतर है? बहुत अंतर है। गणधर परमेष्ठी शुद्ध केवली होने के साथ साथ रिद्धि संपन्न है। शुद्ध केवली से भी बड़ी है एक रिद्धि, जैसे 10 पूर्व लिखा गया, चतुर्दश पूर्व लिखा गया। ये शुद्ध केवली को ज्ञान है, लेकिन ये 2 रिद्धियां भी हैं। 64 रिद्धियों में 10 पूर्व और 14 पूर्व ये रिद्धियां हैं। तो रिद्धियों में विशेष और मिलता है ज्ञान, संभिन्न सूत्र, पादानुसारी, कोष्ठ आदि। तो ये रिद्धियां हैं। गणधर परमेष्ठी को रिद्धियां भी होती हैं। शुद्ध केवली को रिद्धियां हो ऐसा कोई नियम नहीं। गणधर परमेष्ठी का क्षयोपशम शुद्ध केवली से अधिक होता है। नमोस्तु गुरुदेव। दूरानु भव्य जीव कहाँ रहते हैं, एवं जो 6 माह 8 समय में 608 जीव निगोद से निकलते हैं, वे जीव भव्य होते हैं या अभव्य? दूरान भव्य तो पूज्यवर शिव कोटि महाराज ने लिखा, मेरु की जड़ के नीचे रखे हुए स्वर्ण के समान हैं। यानी वे सदा नित्य निगोद में थे, हैं और रहेंगे। वे जीव कभी नहीं निकलेंगे। 608 जीवों में भव्य भी निकलते हैं और अभव्य भी निकलते हैं। अभी कितने भव्य हैं जो निगोद में पड़े हैं, निकल आते हैं, लेकिन निकलने वालों की संख्या में भव्यों की संख्या ज़्यादा है, अभव्यों की संख्या कम है। टोटल जब भव्यों की और अभव्यों की संख्या मिलाते हैं तो अभव्य अनंत गुणे हीन है और भव्य अनंत गुणे ज़्यादा हैं। इसलिए 608 में दोनों प्रकार के हैं और दूरान भव्य कभी निकलते नहीं हैं, निकलेंगे नहीं। नमोस्तु गुरुदेव। स्पर्श इंद्रियों की आसक्ति को मन, वचन और काय से कैसे समाप्त कर सकते हैं? तत्व चिंतन से। इंद्रियों की आसक्ति जितनी भी है, माँ तत्व चिंतन, भेद विज्ञान, अपने अंदर की परिणति के माध्यम से ही कम कर सकते हैं। भय और लोभ 2 चीज़ें भी कारण हैं। ईश्वरसन इंद्रिय के जो परिणाम दुष्परिणाम हैं, उन भयों को उसको देख करके भी व्यक्ति कम हो सकता है। और या इसको जीतने के बाद मुझे अतीन्द्रिय सुख मिलेगा, ऐसा भाव आ जाए तो भी हो सकता है। ये सब तत्व चिंतन से ही आएगा। नमोस्तु गुरुदेव। 16 कारण भावना किसे कहते हैं?
अब ये कैसे बताएं, तो हमेशा ही तुम जानते हो। अब 16 भावनाएं नहीं जानते तो तुम्हें पूछने का अधिकार नहीं। तीर्थंकर की 16 भावनाएं तत्वार सूत्र के अंदर लिखी हैं, दर्शन, विशुद्धि, आदि भाव, और 16 कारण जो है ये कारण हैं। कारण तद्रूप कार्य कराए, ये कोई नियम नहीं, हेतु है। लेकिन जब होगा तो इनमें से कोई ना कोई 2 भावनाएं जरूर होंगी। एक दर्शन विशुद्धि अनिवार्य है, और कोई 15 में से कोई अन्यतम भावना होती है। दर्शन विशुद्धि, विनय, संपन्नता, शील, वृत्ति, नतिचार, अवीक्षण, ज्ञानोपयोग आदि, ये 16 है। नमोस्तु गुरुदेव, क्या अश्विनी मास के श्राद्ध पक्ष या कार्य दिन की जैन आगम में कोई व्याख्या है? जैन धर्म में इस संबंध में कोई चर्चा नहीं की, लेकिन इन दिनों को अशुभ जरूर माना ज्योतिष शास्त्रों में। करय दिन या श्राद्ध के नाम से नहीं, लेकिन ये जो श्रावण का अश्विनी का जो कृष्ण पक्ष है, इसको ठीक नहीं मानते। पंचमी तक फिर भी ठीक है, कोई भी दिन होता तो पंचमी यानी जो अश्विनी कृष्णा पंचमी तक उतना ज़्यादा शुभ नहीं। पंचमी के बाद फिर इसको नक्षत्रों की अपेक्षा मानो। बाकी श्राद्ध और करय दिन की चर्चा कोई जैन आगम में नहीं है। नमोस्तु गुरुदेव, तिर्यंच गति से निकला जीव कौन सी गति में उत्पन्न होता है? निगुस से निकला हुआ जीव तिर्यंच और मनुष्य गति में ही आता है, अन्य गतियों में नहीं जाता। और वहाँ पर जो जब आयु का बंद होता है, उस समय उनके कर्मों का यदि मंद उदय है, और उस समय उसके परिणाम अपने आप निमित्त पाकर के मंद हो जाते हैं, तो हो जाता है। भगवती आराधना कारण ने एक उदाहरण दिया, भड़भूजी के चने, जैसे भाड़ वाले चने होते हैं, वो एक मटके में बंद कर देता रेत के अंदर, और जब कभी उन तगड़ों को पलटने के लिए तगड़ा डालता है, और जिस समय ढक्कन उठाया उसी समय चना फूट गया और फूट करके बाहर आ गया। ऐसा उन्होंने समझाने का प्रयास किया है टीकाकार ने, मूल में नहीं है, टीकाकार में इस प्रकार का उदाहरण। नमोस्तु गुरुदेव, कमल में ऐसी क्या विशेषता होती है जो शास्त्रों में केवल कमल की ही उपमा दी जाती है? कमल का बहुत बड़ी विशेषता है। कमल 1-2 गुण सबसे बड़े गुण हैं उसके अंदर। पहला वह है कमल प्रकाश को देखकर खिलता है, सूर्य को देख के खिलता है। सभी फूलों में ये गुण नहीं है। अंधकार में मुरझा जाता है, जब सारे जगत में अंधेरा है तो वो मुरझा जाता है, जब सारे जगत में प्रकाश होता है तो वो खिल जाता है। दूसरा गुण उसमें है कि वह जल में कीचड़ में रह करके भी, इतना कीचड़ किसी भी फूल को नहीं होता। जितने भी फूल हैं इतने कीचड़ में वो रहेंगे ही नहीं। सबसे ज़्यादा कीचड़ रहता है कमल के फूल में, फिर भी वह उस कीचड़ से लिप्त नहीं होता। जल में रहकर जल से भिन्न रहता है। सारे कमल को, सारे फूलों को जल में डाल दिया जाए तो सड़ जाएंगे। सारे फूल जल में रह करके और जल को में डूब जाएंगे। लेकिन धार्मिक कार्यों में, अच्छी उपमाओं में कमल का उपयोग। दूसरा, फूलों में, जो प्रशस्त फूलों में एक एक कली इसकी खिली हुई रहती है, एक एक कली पूरी खिली हुई रहती है। इस प्रकार से इनके कुछ गुण होते हैं कमल के अंदर, इसलिए शीतल गुण वाला भी होता है। मांगलिक भी उस फूल के लिए कहा गया है, इसलिए उसको। नमोस्तु गुरुदेव, गुरु हमारे लिए नीचे उतरे और गुरु हमारे लिए गिरे नहीं, इन दोनों वाक्यों का क्या अभिप्राय है? नीचे उतर करके सीढ़ी चढ़ावे और एक गड्ढे में कीचड़ में गिरे को उठावे, बहुत अंतर। नीचे व्यक्ति उतरता है तो मांस जमीन तक उतरेगा, लेकिन अधोगमन करना, तुम कीचड़ में पड़े हो, तुम गंदगी में पड़े हो, गड्ढे में पड़े हो, तो उसमें उतरने के लिए साधु को कीचड़ का स्पर्श करना पड़ता है। इसलिए गिरे हुए को उठाने के लिए गुरु ना आए, उठे हुए को चलाने के लिए गुरु आए। उठना तो स्वयं है, चलना चलाएगा गुरु। गुरु भी उठाएगा और गुरु ही चलाएगा, तो ये काम मोही प्राणियों के लिए शोभा देता है। बीतरागी भगवान के सामने उठना तो हमें है और चलाएगा गुरु। जैसे हमने कहा था,
2 लब्धियां तो गुरु तुम्हें खुद प्राप्त करना है, फिर आगे कहाँ जाना है ये गुरु बताएगा। पहले तुम तैयारी तो कर लो कि जाना है कि नहीं जाना, फिर कहाँ जाना है ये गुरु बताएंगे। तो गुरु नीचे से उठाने के लिए गुरु नहीं है, सीढ़ियां चढ़ाने के लिए गुरु है, ऐसा। नमोस्तु गुरुदेव। पूर्ण शुद्धता से चौका लगाने के बावजूद मुनिजन श्रावकों से मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार, जल शुद्ध है क्यों बुलवाते हैं? पवित्र मान गया तुम्हारा, इसलिए तो कहा था कि जैनागम में श्रावक के सामने क्या त्याग करा के आहार लेना, ऐसा नहीं लिखा, क्योंकि वो पवित्र मान के ही आए और उस पवित्र की साक्षी तुमने दी, मन वचन काय की शुद्धि। यही तो बताया था कि हे भगवान मैं मन वचन काय से शुद्ध हूँ, आप आहार ग्रहण कीजिए। इसलिए कोई आगम में उल्लेख नहीं किया, लेकिन अब संदेह हो गया कि झूठ बोल रहा है। चौके में ये पूछना कि तुम रात्रि भोजन तो नहीं कर रहे हो, गुटखा तम्बाकू तो नहीं खाते, इसका अर्थ है कि साधु समझ गया है कि ये चेला बेईमान दिखता है, झूठ बोल रहा है। पहले के गुरु जानते थे कि मेरा भक्त, मेरा श्रावक दुनिया में झूठ बोल देगा, गुरु के सामने झूठ नहीं बोलेगा, कभी नहीं बोलेगा। गुरु ने कह लिया कि मेरे सामने कहा ना इनका मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, तो इसकी काय शुद्धि है, पक्का है। क्योंकि हमारा श्रावक सबके सामने झूठ बोलेगा, गुरु के सामने नहीं बोलेगा। इसलिए पहले के लोग कुछ भी त्याग नहीं कराते थे, क्योंकि उसने कह दिया। लेकिन आज मालूम चल गया कि नहीं, ये बदमाश है, काय शुद्धि बोल करके भी गुटखा दबाए हो साइड में, काय शुद्धि बोलकर शराब पीता हो, काय शुद्धि बोल करके रात में खाता हो, काय शुद्धि बोलकर अभक्ष खाता हो, तो ये हो सकता है। तो यही तो मैंने कहा था कि जब गुरु तुमसे पूछ रहा है, यानी गुरु को संदेह हो गया है, और तुम इतने दृढ़ रहो कि तुम संदेह को दूर करने के लिए गुरु से कहो, गुरु महाराज क्या आपको ये विश्वास नहीं है कि मैंने शुद्धि झूठी बोली है, तो फिर आप आए क्यों? आपका आना बता रहा है कि आपका विश्वास है, अब आपका विश्वास क्यों डगमगा रहा है, क्यों संदेह कर रहे हो? जो आप संदेह कर रहे हो वो मेरे सब कुछ आपके आने के पहले ही त्याग है। मैं आपके त्याग के इंतजार में नहीं हूं, मैं त्याग करके पड़गाने के लिए खड़ा हुआ हूं। पड़गाहन के बाद त्याग करना, पड़गाने के पहले त्याग करना। पड़गाने के बाद नहाना, महाराज रुको अभी मैं नहा के आ रहा हूं। पड़गाने के पहले नहाया जाता कि पड़गाने के पहले? पहले। इसी प्रकार है भगवान, है गुरुदेव, मैं जो चीजें गंदी हैं, बुरी हैं, जो मैंने स्वयं पैदा की हैं, इन गंदी और बुरी चीजों को मैं खुद छोड़ करके फिर पड़गाहन के लिए खड़ा हुआ हूं, ऐसी बात। नमोस्तु गुरुदेव। कहते हैं कि श्री कृष्ण के पुण्योदय से द्वारिका का निर्माण हुआ था, तो फिर वनवास के समय लक्ष्मण जी के लिए किसी महल का निर्माण क्यों नहीं हुआ, जबकि दोनों ही नारायण थे? ऐसा नहीं है, दोनों की में क्षमता नहीं थी। द्वारका का निर्माण नेमिनाथ के कारण हुआ था, तीर्थंकर के कारण हुआ था। कोई भी चक्रवर्ती, कोई भी नारायण पृथ्वी नारायण के कारण से कोई नगर का निर्माण नहीं करता देवता। न चक्रवर्ती के लिए करता है, न नारायण पृथ्वी नारायण के लिए करता है, न बलभद्र के लिए करता है। कोई नगर का उल्लेख नहीं मिलता। मां तीर्थंकर के लिए नगर की स्थापना का उल्लेख मिलता है। अयोध्या को भी पुनः रिन्यू करता है, व्यवस्थित करता है, मास्टर प्लान बनाता है जब तीर्थंकर आते हैं। इसलिए वहाँ पर तीर्थंकर की विशेषता थी और राम लक्ष्मण के पास तीर्थंकर नहीं थे। यदि तीर्थंकर होते तो हो सकता था। इसलिए द्वारका का जो निर्माण हुआ है, जिनसन स्वामी ने हरिवंश पुराण में स्पष्ट रूप से तीर्थंकर के पुण्य से उसका निर्माण किया गया है, क्योंकि तीर्थंकर का जन्म सौरीपुर बटेश्वर में हो चुका था और सौरीपुर बटेश्वर के बाद वो वहाँ गए थे और उस समय नारायण भी और नेमिनाथ भी कोई ज़्यादा उम्र के नहीं थे, छोटे ही थे, लेकिन तीर्थंकर के पुण्य से द्वारका का निर्माण हुआ, कुबेर ने आकर के किया। नमोस्तु गुरुदेव। विग्रह गति में जीव की कौन सी आयु रहती है? बुद्धमान आयु रहती है, बद्धमान तो अब है ही नहीं, क्योंकि विग्रह गति आते ही आयु कर्म का उदय आ गया।
वर्धमान आयु रहती ना, विग्रह गति में जो आयु का उदय आया वो तो भुज्यमान हो गया, क्योंकि उपाद पद कहलाता है। जैसे यह आयु खत्म हुई, यह आयु तो खत्म हो गई, अब एक ही आयु का उदय। विग्रह गति में दो आयु नहीं रहती सत्ता में, एक ही आयु रहती है। जब तक यहाँ है तब तक दो आयु रह सकती हैं। वर्तमान की भुज्यमान और वर्धमान ये जीवित अवस्था के भेद हैं। जीवन में जैसे मरण को प्राप्त हुआ तो दो आयु नहीं, फिर जिस गति में वो जा रहा है वही भुज्यमान आयु बन जाती है। यानी विग्रह गति में आयु भुज्यमान ही होती है, वर्धमान होती ही नहीं है। वो तो भोग रहा है, उसका उदय आगे आयु कर्म, ऐसा मानना चाहिए। सुधा प्रश्नोत्तरी। सुधा प्रश्नोत्तरी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमती प्रेमलता जैन धर्मपत्नी सुरेंद्र कुमार जैन की विवाहिक वर्षगांठ के उपलक्ष्य में पुण्यार्जक परिवार हैं पिता श्री सुरेंद्र कुमार जैन तिजारा राजस्थान, माता श्रीमती प्रेमलता जैन धर्मपत्नी सुरेंद्र कुमार जैन अलवर राजस्थान, भावना जैन धर्मपत्नी येन दत्त जैन, भाई दुर्लभ जैन पुनीत जैन, आरती जैन निधि जैन, बच्चे अनुष्का जैन अनन्या जैन, जिनवाणी जैन, ध्वनि जैन, अदा जैन, अविका जैन। फर्म स्प्रेक्सा सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, 201 द्वितीय तल, ICICI बैंक के ऊपर, कौशाम्बी गाजियाबाद उत्तर प्रदेश। श्री घीसालाल जैन झांझरी एडवोकेट, श्रीमती कला देवी जैन झांझरी पुत्र एवं पुत्र वधू श्री राजेश जैन झांझरी अपर जिला न्यायाधीश, श्रीमती नीलम जैन झांझरी पौत्रियां अनुष्का जैन झांझरी, ऐश्वर्या जैन झांझरी पुत्र एवं दामाद श्रीमती रेखा जैन, श्री दिनेश जैन, दोहिता दिवेश जैन, दोहिती दिशा जैन पुत्र एवं दामाद श्रीमती रेणु जैन, श्री संदीप जैन, दोहिता ईशान जैन, दोहिती रिया जैन, भीलवाड़ा राजस्थान। स्वर्गीय श्री नागराज सगरी 32 शेषार्दी रोड, आनंदाराव सर्कल बेंगलुरु। श्रीमती शोभा नागराज सगरी बेंगलुरु, पुत्री सौभाग्यवती रेखा मोहन कुमार वडकुद्रे, दामाद श्री मोहन कुमार वडकुद्रे, पौत्री कुमारी निकिता मोहन कुमार वडकुद्रे, पौत्री कुमारी रचिता मोहन कुमार वडकुद्रे कोल्हापुर, पुत्री सौभाग्यवती प्रतिभा सदन, दामाद श्री सदन कुमार, पौत्री अर्घ्या सदन, पौत्र आगम सदन बेंगलुरु, पुत्री सौभाग्यवती सची देवी रवि कड़बी, दामाद श्री रवि कड़बी, पौत्र माहिन रवि कड़बी, पौत्री मनस्वी रवि कड़बी बेंगलुरु। स्वर्गीय श्रीपाल जी कटारिया की पुण्य स्मृति में धर्मपत्नी श्रीमती विजया देवी कटारिया, पुत्र व पुत्रवधू श्री अजय कुमार जी, श्रीमती माया कटारिया, श्री विजय कुमार जी, श्रीमती अनीता कटारिया, श्री संजय कुमार जी, श्रीमती मीनाक्षी कटारिया, पौत्र राज पवन सोम कटारिया, पौत्री आस्था स्वास्तिका कटारिया एवं समस्त कटारिया परिवार जयपुर। फर्म स्वास्तिक ऑयल इंडस्ट्रीज निवाई। पौत्री एवं दामाद सौमेन राहुल रावका जयपुर। नातिन जयती।